ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो सतपुरुषों से सतशास्त्र के माध्यम से श्रवण करते हैं, किसका श्रवण करते हैं? आत्मा वारे द्रष्टव्यः, आत्मा को देखने के लिए। देखने का मतलब ज्ञान करने के लिए। आत्मा क्या है, कैसा है? आत्मा वारे द्रष्टव्यः, आत्मा को जानने के लिए श्रवण मनन निध्यासन किया जाता है। आत्मा के श्रवण मनन निध्यासन रूप युक्ति से संसार समुद्र सहज में ही पार किया जा सकता है। जो आत्मा का श्रवण नहीं करता, मनन नहीं करता, निधिध्यासन नहीं करता, कैसा मनन करें, कैसा श्रवण करें, और कैसा निधिध्यासन करें कि वो युक्ति हमें मालूम होवे। तो श्रवण करना है तात्पर्य के निर्णय पूर्वक। समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है? कि चैतन्य सत्ता जो परमात्मा सब में समाया हुआ है, सबका आधार और अधिष्ठान है, देह और जगत का वजूद नहीं है, ऐसा जान करके उस आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के मैं बुद्धि करके स्वीकार करना। यही प्रयोजन है सारे शास्त्रों का। ऐसा जिन्हों को ज्ञात हो गया है, कैसा करने से? शास्त्रों का श्रवण करने से, स्वाध्याय करने से। शास्त्र का प्रयोजन एक परमात्मा जो सब में समाया हुआ है, जिसके अलावा दूसरा नहीं है, वही है परमात्मा, सबका आत्मा बना हुआ है। इसको कहते हैं एक अद्वैत परमात्मा। किसी ने कहा एक अद्वैत परमात्मा, ये कौन सा नया नाम ले आए हो महाराज? ये नया नाम नहीं, सनातन और पुराना ही। आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा, परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं है। ऐसी चैतन्य सत्ता आत्मा जो जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परम ब्रह्म कहते हैं, यही अनादि और अनंत है। यही माया को स्वीकार करके पंचदेव ये ईश्वर मूर्ति कहे गए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र शक्ति गणेश सूर्य आदि, ये सभी। ये कौन बना हुआ है? यही ब्रह्म बना हुआ है इन सब रूपों में। बोले ब्रह्म बन जाता है क्या? कोई कहेगा ऐसा, क्योंकि तर्क करने वालों की कमी थोड़ी ना। तो कहेंगे ये H2O मात्र पानी में लहर ढूंढ के बताओ, है क्या? नहीं है। अब समुद्र में ये आदमी बहा ले जाता, पानी बहा ले जाता, H2O मात्र पानी तो जीवन है सभी का। परंतु जीवन लेने का काम लहरें देती हैं, और समुद्र के अंदर कोई वस्तु हो तो बाहर भी फेंक देते। जीवन कई जो है लहरें फेंक देती तो बच भी जाते हैं। जीवन लेना और जीवन देना ये लहरें करती हैं। H2O मात्र जो पानी है वो तो सबका जीवन है, या अमृत है। तो क्या है? ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में क्या साकार पना, सगुण साकार पना है क्या? अगर है तो आप निराकार क्यों बोलते हैं? जैसा कि रामचरितमानस में कहा, शंका कर रहे थे ना, सती माता सती जी शिव जी के पिछले जन्म में ये पार्वती माता सती माता के रूप में थी। तो वो शंका कर रही थी। भगवान सदा से यही बात बता रहे थे, ये ब्रह्म है, राम ब्रह्म हैं, ये सारे जगत के आधार हैं। पर उन्हें समझ में नहीं आता। तो वो कहते थे को ब्रह्म बात अलग है और ईश्वर बात अलग है, विष्णु बात अलग है। जैसे तुम सर्वज्ञ हो, ऐसे विष्णु भगवान सर्वज्ञ हैं, वही विष्णु बने हैं राम। तो उन्हें सीता खो गई हैं तो उन्हें पता होना चाहिए। विष्णु जो सुर तन सुर हित नर तन उधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी।
जैसे हमारे त्रिपुरारी भगवान सदा से सर्वज्ञ ऐसे विष्णु भी हैं। अगर ये विष्णु ही राम बने हैं तो ये काय के लाए खोजत फिर रहे हैं। हाँ, खोजें अज्ञ एवं नारी, एक अज्ञानी की तरह अपनी औरत खोजते फिर रहे हैं। हाँ, और तो शिव जी ने कहा ये ब्रह्म है, तो बोले ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीय अभेद, सो कि देह धर होए नर जाए न जाने वेद। जिसको वेद भी नहीं जानते, ब्रह्म कैसा? ब्रह्म जो व्यापक है, व्यापक होता है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। बोले ठीक बात है, व्यापक है, अज है, आज मैंने अजन्मा है, जन्म नहीं उसका होता है कभी भी। तुम्हारी आत्मा का कभी जन्म हुआ है? बोले नहीं हुआ है, होता ही नहीं। फिर किसका जन्म? जन्मे तो हो, तुम्हारा जन्म हुआ, बर्थडे तो मना रहे हो, किसका जन्म हुआ है? बोले शरीर का हुआ है। मरेगा कौन? हाँ, तो कहेंगे शरीर में जीवात्मा जब प्रवेश हो जाता है तो जन्म होता है, जब गर्भ से बाहर आ जाता है आम लोग तब कहते हैं कि अब जन्म हो गया। जन्म तो तभी होता है 7वें महीने में, जब चेतना मांस में पिंड में प्रवेश होकर के चेष्टा करने लगती है। हाँ, तब कहते जन्म हो जाता है। पर आम लोगों के लिए जन्म तब होता है जब गर्भ से बाहर आता है कोई भी शिशु। खैर, तो सती जी कहते हैं ब्रह्म जो व्यापक, ब्रह्म तो व्यापक है, अजन्मा है। अकल अनीय भेद, कलना रहत है, अनी उसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। अभेद सब में समाया, अभेद है, वो खंड खंड नहीं होता, अभेद है। जैसे आकाश सब जगह अभेद है, चाहे मकान बनाओ चाहे घड़ा बनाओ सब में आकाश है और अलग अलग लगता है तो भी वो अभेद ही है। ऐसे ही ब्रह्म सदा अभेद है। सो कि देह धर होए नर, वो देह क्यों धारण करेगा? काय को आदमी बनेगा? और विष्णु होते तो फिर सर्वज्ञ है न, पता होने जाए सीता जी कहाँ। तो ऐसे कोई करते हैं, पर ऐसा तर्क वितर्क करते हैं। पर जो जैसे H2O मात्र पानी में कोई लहर नहीं, पर लहर बनता H2O मात्र पानी ही है, ऐसे ही सत्ता मात्र परमात्मा जो तुम्हारा हमारा आत्मा है, इसमें कोई रूप आकार नहीं है, ये व्यापक है, सत्तात्मक है, ज्ञान स्वरूप है। तो भी सारे रूप आकार इसी के हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सारे के सारे आकार किसके हैं? इस चैतन्य सत्ता आत्मा के ही हैं। हे राम जी, जो पुरुष उदार चित्त है उसको है संपूर्ण जगत कदम्ब। ये संपूर्ण जगत जो है कैसा लगता है? ये संपूर्ण जगत कदम्ब स्वप्न के वृक्षवत हो जाता है। उसमें वे के त्याग किसका करें और भोग किसका करें? अब सपने वाले में तुम्हें बढ़िया कोठी मिल जाए, ब्याह हो जाए, लड़का बच्चा हो जाए, हाँ, अब बताओ उसका किसका त्याग करें, किसको ग्रहण करें, जब वहाँ कोई है ही नहीं। तुम्हारी कल्पना ही वहाँ दिख रही है, तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेले रच रच के तुझको मन ये दिखाता है सपने में। खेले नित खेलता ना आघाना, हाँ, दिन रात खेल खेलता, अगल बगल वाले सब वही तो खेल खेल रहे हैं जो हमारे बाप दादे खेलते रहे। उन्होंने विवाह किया, संतानें पैदा करी, पहले खुद के लिए रोते रहे कि पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, फिर जैसे तैसे तैयार हुए तो फिर कोई खुद के बच्चा कर लिए। अब खुद के कर लिए तो उन्हें पढ़ाना लिखाना, भला अब उन्हें पढ़ाए लिखाए तैयार किया तो पता लगे वो कहना नहीं मानते तो दुखी, और कहना मानते आज्ञाकारी है। अब विदेश चले गए, अब उनके सोच में डूबे रहते हो, वो यहाँ आते नहीं त्योहार को भी। तो हर तरह से सर्वम दुखम, हर तरह से दुख रूप संसार बताया गया है। ऐसा दुख रूप संसार जो कि तुम दिन रात देखते हो, रोज इस संसार में व्यवहारिकता के तौर पर सारे कर्म संपादन करते हो, उससे इस संसार का रोज स्वाध्याय, रोज पुनरावृत्ति तुम्हारी होती है। लिहाजा जब सपना आता तो भी ऐसी दुनिया देखते हो, वहाँ भी यही करते हो जो यहाँ कर रहे हो, वही यही चीज सपने वाले जगत में भी तुम करते हो। अब उस सपने वाले जगत में जो जगत दिखता है वो अनहुआ जगत ही दिखता है।
ऐसे ही जन्मांतर में जो तुमने कर्म की वासना बनाई उसको प्रारब्ध रूप संकल्प बना करके और देह के तौर पर कि ये 80 साल 50 साल 60 70 80 साल इतने साल ये देह चले 90 100 साल तक चले, ऐसा ईश्वर का संकल्प हो गया। पर वो तुम्हारे कर्मों की वासना का ही संकल्प ईश्वर ने किया है, जिसको कोई भाग्य कहते हैं तो कोई प्रारब्ध कहते हैं, हाँ कोई तकदीर कहते हैं। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, भला पहले तकदीर बन जाती फिर शरीर बनाए जाते हैं। तो ये जो शरीर बनाए कैसे बनाएंगे, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, कर्मों की वासना। फिर अब जब जन्मोगे तो पूर्व में जो करते रहे, जैसे समाज में रहे वैसे ही समाज मिल जाएगा, वैसे ही कर्म जो तुमने अर्जित किया था वही कर्म फल यहाँ भोगोगे। तो जैसे सपने वाला जगत इस जगत के संस्कार का नतीजा था, ये वाला जगत की पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का नतीजा है। जैसे इस जागृत अवस्था में किए जाने वाले कर्मों का नतीजा स्वप्ना एक भ्रम ही था, ऐसे जन्मांतर में किए हुए कर्म की वासना का फल स्वरूप जो ये जन्म में जो हम कर रहे, जो भोग रहे हैं, ये भी ऐसे ही है जैसे स्वप्ने का जगत। इसलिए इस जगत को स्वप्न जगत की तरह विचार करके आत्मै वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा है, ऐसा धारण करना चाहिए। ये जग हरि का रूप है, परमात्मा का रूप है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से इसको धारण करके सब में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, जैसे कि तुलसी बाबा ने करा। भला सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कहते सीताराम ही हर जगह हैं, हाँ, जिसको गीता कहती प्रकृतम पुरुषम चाहे विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दो ही संसार में हैं, वो अनादि हैं। प्रकृति के तौर पर मन बुद्धि हमारे अंदर में है और शरीर है, हाँ, और पुरुष की जगह में कौन है, ये जीवात्मा। गौड़ दृष्टि से जीवात्मा और मुख्य दृष्टि से आत्मा। भला गौड़ दृष्टि का मतलब है जब तक तुम आत्मा को नहीं जानते तो जीवात्मा ही पुरुषत्व की पुरुष की जगह है, और जब चैतन्य सत्ता आत्मा को जानोगे तो जीवात्मा का मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा, बाधित हो जाएगी, रह जाएगा शुद्ध चेतन। सोहम अस्मि, वो मैं हूँ ऐसा भाव करके तत्वज्ञानी उसको धारण करते हैं। तो यहाँ कहते हैं हे राम जी, ये जगत भी स्वप्न के कदम्ब वृक्ष की तरह है, उसमें किसका त्याग करें और भोग किसका करें। हे उपादेय से रहित पुरुष को जगत तुच्छ भासता है, जिसने चैतन्य सत्ता आत्मा को जान लिया है। दृष्टांत के तौर पर कहें, जिसने स्वप्न के चलते स्वप्न को स्वप्न समझ लिया है, वो किसका त्याग करे, किसका ग्रहण करे। सारा जगत उसके लिए स्वप्न का मिथ्या है। ऐसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष जब जगत का आधार ये चैतन्य सत्ता में, आत्म सत्ता में, आत्मा में जब स्थिति प्राप्त करता है तो उसको ये सारा जगत तुच्छ भासित होता है। इस कारण जगत के पदार्थों के निमित्त ऐसा तत्वज्ञानी महापुरुष यत्न नहीं करता। जो प्रारब्ध वशात प्राप्त हो जाता है उसका भोग कर लेता है। जो दुर्बुद्धि जीव होते हैं वो इस तुच्छ ब्रह्मांड रूप पृथ्वी पर इस तुच्छ पद पदार्थों के लिए युद्ध करते हैं, अनेक जीवों का घात करते हैं। और हे राम जी, ये सब ममता में बंधायमान हुए हैं। हे राम जी, यह जगत संकल्प मात्र में संकल्प मात्र है, संकल्प मात्र से नष्ट भी हो जाता है। जब नष्ट होने का संकल्प करोगे नष्ट हो जाएगा, संकल्प मात्र में नष्ट हो जाता है। नींद का संकल्प टूटा, ये जागृत दिखने लगा तो सपने का जगत खत्म हो जाता है।
यह जगत संकल्प मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षण में आस्था से यत्न करना बड़ी मूर्खता है। क्षण में आस्था से यत्न करना, ये जगत सत्य है, ऐसी आस्था करके जगत के पद पदार्थों को प्राप्त करने के लिए यत्न करना, हे राम जी, मूढ़ता नहीं तो क्या है। सब जगत आत्मा के एक अंश में कल्पित है। इसकी उपमा तिनके के समान भी नहीं है। इस प्रकार तुच्छ रूप त्रिलोकी को जान करके ये तत्वज्ञानी आत्मवेत्ता महापुरुष किसी भी पदार्थ के चले जाने पर या अथवा प्राप्त हो जावे तो उसके लिए हर्षित नहीं होता, और यदि कोई पद पदार्थ नष्ट हो जाता है तो उसके नष्ट होने पर शोकाकुल नहीं होता है। तो हर्ष और शोक से वो परे हो जाता है। इसलिए हर्ष शोकौ जाहति, ब्रह्मवित्, ब्रह्म को जानने वाला, उसके हर्ष और शोक दोनों ही नहीं रह जाते हैं। हर्ष शोक से वो नहीं बनता और ग्रहण त्याग से भी वो रहित हो जाता है। सदाशिव के लोक अर्थात शिवलोक आदि पाताल पर्यंत जल रस देह राजस सात्विक तामस संयुक्त जगत के जो पदार्थ हैं, वे पदार्थ ज्ञानवान मिथ्या देखता है। इसलिए ज्ञानवान को जगत के पद पदार्थ कोई भी प्रसन्न नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी प्रसन्नता तो आत्मा में है। इसलिए आत्मा के लाभ के समान और कोई लाभ दूसरा नहीं है। उसकी इच्छा किसी में नहीं होती, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा को मैं बुद्धि स्वीकार करके और शुद्ध चैतन्य सत्ता में सदा स्थित है। वो उसकी इच्छा किसी में भी नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मा में जो स्थित है उसी में रचा पचा है। वह तो एक अद्वितीय आत्म भाव को प्राप्त हो गया है। आत्मा आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, ब्रह्म ही स्वरूप हो गया है। और कैसा ब्रह्म स्वरूप हुआ है तो कहते हैं आकाशवत व्यापक हो गया है। उसकी बुद्धि आकाश के समान व्यापक हो गई, अर्थात देह मन बुद्धि आदि परछिन्न भाव उसने छोड़ दिया है। परंतु इनको जो जानने हारा चेतन वो व्यापक है, आकाश से भी अनंत गुना ज़्यादा व्यापक है। उसी में उसने अपनी मैं बुद्धि को स्थापित कर लिया है। शरीर मन बुद्धि आदि से भोग पदार्थों से अपनी मैं बुद्धि को हटा लिया है। इसीलिए तो कहा है अपने आप में ये आत्मज्ञानी स्थित होता है, चित्त दृश्य से रहता है। हाँ, चित्त में दृश्य जगत की सत्यता थी, अब ये चित्त ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। अद्वितीय आत्म भाव को प्राप्त हो करके आकाश के समान व्यापक शुद्ध चैतन्य सत्ता मैं हूँ ऐसे भाव में स्थित है। और कैसा है, देह भाव में नहीं स्थित है, अपने आप में। अपना आप क्या है, आत्मा अपने आप में स्थित है। शुद्ध चैतन्य मात्र मैं हूँ ऐसे भाव में सदा स्थित है। और कैसा है, देहाभिमान का त्याग कर दिया है। उसके अंदर दृश्य भाव बाधित हो चुका है। शुद्ध चैतन्य सत्ता ही उसकी दृष्टि में है और कुछ नहीं, जो कि कैसा है, चिन्ह मात्र है। आज इतना ही। ओ